हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 21 नवंबर के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन से राज्य ने सोलर पावर पोर्टल लॉन्च किया है ताकि सोलर एनर्जी का लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। और इसमें क्या है 400 यूनिट तक की आपको बिजली का बिल फ्री आएगा और उसके ऊपर का जो आप प्रोडक्शन करोगे उसको आप क्या कर सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो। तो भारत सरकार ने भी इसी तरह की योजना चलाई थी। अब दिल्ली सरकार ने भी चलाई है। तो सोलर पावर पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है आपसे पूछे तो दिल्ली ने लॉन्च किया है। सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, जो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से सेपरेट होकर एक नया राज्य बना था। अब वो अपना एक स्टेट सॉन्ग बना रहा है। पहले भी इस पे एक कमेटी सेटअप हो गई थी, लेकिन बीच में हरियाणा के चुनाव घोषित हो गए थे जिसकी वजह से वो खत्म हो गया था। फिर अब क्या किया जाए, दोबारा से एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें क्या किया जाएगा, जो हरियाणा के लिए एक सॉन्ग प्रिपेयर किया जाएगा। कैलाश खेर इस गाने को गाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कह रहा है कहां पर हॉकी का एशिया कप हुआ है। देखो अभी रिसेंटली यहाँ पर वुमेन हॉकी एशिया चैंपियनशिप हुई है। और अब इस राज्य की प्लानिंग है कि भाई क्या किया जाए, मैन का हॉकी का एशिया कप भी आयोजित कराया जाए अगले साल। और ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है राजगीर में। बिहार के राजगीर, जो मगध की एक लंबे टाइम तक राजधानी भी रही थी। मगध की पहली राजधानी भी थी राजगीर। वहां पर क्या होने जा रहा है, मैन का एशिया कप भी होने जा रहा है अगले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन जो है, ये जो वुमेन हॉकी एशियन चैंपियनशिप हुई राजगीर में, इसको किसने जीत लिया है, तो इसको चाइना को हराकर इंडिया ने जीत लिया है। चाइना को हराकर इंडिया ने जीत लिया है। ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी फर्म ने रीन्यूएबल एनर्जी की पार्टनरशिप करी है इस देश के साथ। ठीक है, भारत की कौन सी फर्म ने रीन्यूएबल एनर्जी की पार्टनरशिप करी है, तो ये करी है किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ करी है। डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा एल्बनीज। ठीक है, एल्बनीज क्या है यहाँ के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से राज्य ने, कौन से देश ने अपने यहाँ जो भी अन इस्लामिक लिटरेचर था या सरकार के खिलाफ जो भी लिखी गई बुक थी सबको बैन लगा दिया है। इसी स्टेट ने कुछ दिन पहले ये भी बोला था कि जो लड़कियां है वो छठी क्लास से आगे क्या नहीं करेगी, पढ़ाई नहीं करेगी। साथ ही साथ ये भी बोला था कि वो पब्लिक प्लेस पर क्या नहीं करेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी। तो जब अंधभक्ति एक लंबे चरम लेवल पर हो जाती है तो इसी तरह की हरकतें होती है। और ये ऐसा किसने किया गया है, ये किया गया है आपका तालिबान के अंदर। एमआरएफ टायर ने चौथा कॉन्जिक्यूटिव इटालियन ग्रेवल चैंपियनशिप जीत ली है। तो इटालियन ग्रेवल चैंपियनशिप किसने जीती है, ठीक है इटली ने जीती है, सॉरी एमआरएफ टायर ने जीती है। अगला कह रहा है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि दुनिया के आधे बच्चे पैदा होते ही क्लाइमेट रिलेटेड समस्याओं को झेलना शुरू कर देते हैं। क्लाइमेट रिलेटेड समस्याएं उनकी जीवन में एक स्ट्रगल की तरह बनने लग जाती है और उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऐसा किसने बोला है, ए ऑप्शन कह रहा है यूएनओ ने बोला है क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर को बना था। ठीक है, और इस क्वेश्चन डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब बचा अपना आंसर कौन सा, बी यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर 1946 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। और यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी करी है, वर्ल्ड चिल्ड्रन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024, जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया के आधे बच्चे क्राइसिस झेल रहे हैं और हार्डशिप झेल रहे हैं। किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहां पर 55वां एडिशन हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम के अंदर, गोवा के पणजी में। तो अगर पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और अगर जगह की बात करें तो पणजी, स्टेट की बात करें तो गोवा। इस वजह से ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। अगला कह रहा है फोकस कंट्री किसको बनाया है हमने। तो फोकस कंट्री हमने बनाया है किसको, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को बनाया है हमने फोकस कंट्री इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी गोवा में ये आयोजित हो रहा है। अगला कह रहा है सत्यजीत रॉयल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सिनेमा जगत का एक बड़ा अवार्ड है सत्यजीत रॉय, डायरेक्टिंग के फील्ड में ये मिलता है। और 2024 का ये जो हम दे रहे हैं अपने पार्टनर कंट्री के, यहाँ से एक डायरेक्टर है फिलिप नॉय। फिलिप नॉय को हम क्या कर रहे हैं, सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं 2024 का। तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे फिलिप नॉय कौन से देश के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभी पहली बार ऐसा हुआ है 50 सालों के अंदर, पिछले 50 सालों के अंदर, कि भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर कहाँ गया हो, गुयाना गया हो। अब जब गुयाना गए थे तो वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, भारत और कैरिकॉम। तो आपको याद रखना है कैरिकॉम क्या है। तो जो कैरिबियन पार्टनर कंट्रीज, जो कैरिबियन आइलैंड में जो देश है, उनके साथ और भारत के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसको कैरिकॉम आने वाले एग्जाम में आपने याद रखना है। तो यहाँ पर भारत और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कितने पर, 7, ठीक है, 7 पिलर। ठीक है, 7 पिलर की, 7 पिलर पर क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। तो 7 आपने याद रखना है, कैरिकॉम याद रखना है, और देश का नाम याद रखना है गुयाना। गुयाना में कोई पहली बार भारत का प्रधानमंत्री गया पिछले 50 सालों में। अगला कह रहा है नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट के। तो जो मणिपुर हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस है सिद्धार्थ मृदुल, इनका 21 नवंबर यानी कि आज के दिन क्या हो गया, टेन्योर पूरा हो गया। अब जब इनका टेन्योर पूरा हो गया तो नए जो बने हैं वो बने हैं जस्टिस डी कृष्णा कुमार, जस्टिस डी कृष्णा कुमार। और जस्टिस डी कृष्णा कुमार पहले महाराष्ट्र उसमें मद्रास हाई कोर्ट में जज के रूप में काम अभी ये कर रहे थे। अब इनको चीफ जस्टिस बनाया गया मणिपुर का। ये जो अपॉइंटमेंट का जो व्यवस्था होती है इसको कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं, जिसमें जुडिशरी अपना अपॉइंटमेंट खुद कर लेती है। तो ये जो कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जज शामिल होते हैं। तो इन्होंने किसका नाम रिकमेंड करा है, इन्होंने जस्टिस डी कृष्ण कुमार का करा है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के अंदर जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 साल है। इनकी जो सैलरी आती है, सैलरी जो आती है हाई कोर्ट में काम करने वाले व्यक्तियों की जो सैलरी आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है। लेकिन जो इनकी पेंशन है, जो पेंशन है इनकी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। तो सैलरी तो स्टेट से आती है, और जो पेंशन है वो किससे आती है, इंडिया के फंड से आते हैं, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम में एक से ज्यादा हाई कोर्ट में काम कर चुके होते हैं। तो ये था हमारा 21 नवंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।